जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक सवाल लिख रखा है। यदि b ग्रेटर देन a है तो समकोण त्रिभुज ABC का क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। और देखो, ये अपना त्रिभुज हमने बना रखा है। इसमें क्या है बच्चों, कोण b क्या है आपका 90 अंश है, और BC ये a है, और इसी तरह ACB है, और आपको AB 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप होता क्या है बच्चों, तीनों भुजाओं के एक तरह से क्या होता है, आपका योग होता है ना। तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, अगर आप देखें तो AB प्लस BC प्लस CA है ना। ये क्या होगा बच्चों, इसका परिमाप होगा। ठीक है, इसमें क्या देखो, हमें एक भुजा तो दे रखी है, यानी ए बी तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, बाकी ए और बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का क्या करेंगे, हम प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होगा आपका, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये आपका यानी BC जो हो गया आपका आधार हो गया, और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो देखो बच्चों, AC स्क्वायर आपको एक तरह से देखा जाए तो यहाँ क्या है, हमने मान रखा है B स्क्वायर है। इसी तरह आपका BC कितना है A, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखो बच्चों, इसमें आप कहानी AB 7 तो दिया है, 7 का वर्ग करेंगे आप, है ना। अब देखो बच्चों, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ए को हम इस साइड में पक्षांतर कर लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस का ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका आएगा 7×7=49। अब इसमें देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस ए, और एक हो जाएगा आपका बी प्लस ए। तो ये देखो बच्चों, इधर क्या है आपका 49 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दो ब्रैकेट एक तरह से बन गया इधर, तो हम इधर भी क्या है इसका खंड कर देंगे। 49 का क्या करेंगे हम, क्या क्या खंड कर सकते हैं। एक तो देखो बच्चों, 7×7 कितना होता है आपका 49, तो 7×7 खंड हो सकता है। ठीक है, तो हम 7×7 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें देखो बच्चों बी माइनस है और बी प्लस है ना, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकता। साथ में आपको यहाँ कंडीशन भी दे रखी है बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अगर देखो बच्चों, इसमें आप चाहें, अगर इसमें करना भी चाहें तो इससे ही पता चल रहा है आपको, नहीं जो b प्लस ए वाला रहेगा ना, ये बड़ा ही रहेगा, और b माइनस ए वाला क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो बच्चों, b माइनस ए और b प्लस ए, इसको आप ऐसे लिखोगे b माइनस ए और ये b प्लस ए। तो देखो बच्चों, इसका और एक क्या खंड हो जाएगा आपका, 1×49। ठीक है ना, ये हो सकता है, और एक तो 7×7 होगा, 7×7=49 होता है, तो वो वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि बी क्या है बच्चों, ए से बड़ा है। इसमें क्या है, एक तरह बी माइनस ए क्या होगा, घटाना, मतलब एक संख्या इसमें क्या छोटी रहेगी, एक संख्या बड़ी रहेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ से अगर हम तुलना करें दोनों साइड से, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, बी माइनस ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, एक छोटी संख्या एक ही है इसमें, है ना, छोटा गुणनखंड यानी, और b प्लस ए कितना मिल जाएगा आपको, 49। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, एक तरह से समीकरण बन गए, एक समीकरण इसको मान लो, एक समीकरण इसको मान लो। ठीक है, अब इन दोनों को हल करके क्या करेंगे बच्चों, हम a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो देखो बच्चों, a से a कट जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए कट जाएगा, तो और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 2b, है ना। इनको हम जोड़ेंगे तो ए खत्म, इधर से ए खत्म हो जाएगा, बाएं साइड में 2b आ जाएगा, और ये 1×49 कितना हो जाएगा आपका 50। तो और b बराबर देखो इस तरह से कितना आ जाएगा बच्चों, 50/2 होगा, 50/2 का मतलब 25, है ना। तो आपको देखो एक भुजा तो मिल गई b 25। अब b का मान हम क्या करें बच्चों, b का मान किसी भी इन दोनों समीकरणों में रख दें, हम पहले में चलो रख देते हैं। देखो b माइनस ए कितना है आपका, a बराबर 1 है, और b देखो बच्चों हमने निकाल लिया 25, तो यहाँ क्या करेंगे आप 25 रख लेंगे, और ये आपका माइनस का a है,
तो ये -1 को क्या करेंगे बच्चों, दाएं साइड लेके चले जाओ, और 1 को इधर लाओगे तो -1 हो जाएगा, और ये दाएं साइड जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, यानी प्लस में रहेगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ से a बराबर कितना आपको मिल जाएगा, 24, है ना। तो अब इस तरह से देखो बच्चों आपको मिल गया b बराबर 25, a बराबर 24, ठीक है। तो अब इस तरह से आप देख पा रहे हो बच्चों, हमें क्या तीनों भुजाएं मिल गई हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपका जैसे b कितना मिल गया है 25, तो ये क्या है बच्चों आपको 25 आ गया है ना। और a कितना हमने निकाला 24, तो ये क्या है बच्चों देखो 24। और आप ये भी देख पा रहे हो इसमें क्या है, b क्या है देखो बच्चों 25 आया, 25 क्या है आपका बड़ा है, और a क्या है 24 जो कि छोटा है ना। तो अब परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो बच्चों हम परिमाप के लिए क्या करेंगे, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, परिमाप। तो देखो बच्चों तीनों भुजाएं आपकी क्या क्या आ गई, यहाँ देखो AB प्लस BC प्लस CA, है ना। तो यहाँ से देखो AB कितना है आपको मिला है, पहले से AB तो आपको दे ही रखा है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर प्लस, और BC हमने कितना निकाल लिया 24, और इसी तरह CA 25। अब क्या करेंगे, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे बच्चों तो वही क्या है अपना परिमाप आ जाएगा। देखो 7 प्लस 25 और 24 कितना हो जाएगा आपका 49, और इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 7 56। तो 56 क्या है बच्चों अपना परिमाप आ जाएगा, यही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से बच्चों हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो उम्मीद करूंगा बच्चों ये वीडियो में आप परिमाप निकालना सीख गए होंगे। यदि आपको समकोण त्रिभुज दिया रहे और एक भुजा दी रहे प्लस उसमें कंडीशंस रहे कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, है ना। उम्मीद करूंगा बच्चों कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के सवाल सीखने में हेल्प मिले। जय हिंद।